मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रकाश सर कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ने वाले हैं। डीआई एक ऐसे टॉपिक है जिसको नौकरी के लिए संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। यदि बैंक पीओ की बात किया जाए तो बिना डीआई पढ़े हुए, बिना डीआई सीखे हुए बैंक में पीओ लगना पॉसिबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग और भी जो भी इंडिया में टेस्ट होते हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, टैट, यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट सिविल सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, डिफेंस एग्जाम, सी सेट, एमबीए, इन सारे जॉब्स के लिए डीआई आता ही आता है और इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। कुछ मैं आपको डीआई पढ़ने से पहले एक पैटर्न सेट कर देता हूं कि हम डीआई कैसे पढ़ने वाले हैं। यहाँ जितनी भी पोस्ट में लिख रखा हूं, यदि इसमें से किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो तो आप सही चैनल पे हो और सही जगह पे हो। जो मेरा जो डीआई का सीरीज होगा इसमें टोटल 10 वीडियो बनाए जाएंगे। टोटल नंबर वीडियो कितना होगा? 10 होगा। इसमें से 3 वीडियो तो कंसेप्ट का होगा एंड अगले 7 वीडियो प्रैक्टिस का होगा। प्रैक्टिस के लिए मैं अलग अलग जो पास्ट जो पेपर हुआ है मैं सारे को डिस्कस कर दूंगा, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, यूजीसी नेट, यूपीएससी, ठीक है जी, कैट, जो भी पेपर है मैं कंबाइंड टाइप की मैं 7 में वीडियो बनाऊंगा जिसमें से प्रैक्टिस पेपर ही होंगे। उसमें पहले 3 वीडियो मतलब पहले 3 के मतलब 1 से स्टार्ट नहीं होगा। ये वीडियो जो स्टार्ट होगा ये 0 से स्टार्ट होगा। 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 ऐसे होते होते 10 तक आएंगे। ये आपकी पहली वीडियो होगा और ये आपकी आखिरी वीडियो है। अब हमेशा वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे आप लोग तो 0 से देखना स्टार्ट करेंगे, उसके 1 2 3 4 ऐसे आएंगे। मैं YouTube में क्या करूंगा, एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। प्लेलिस्ट का नाम होगा डाटा इंटरप्रिटेशन बाय प्रकाश सर। हमारे चैनल पे यदि आप ढूंढना चाहते हो इस तरीके से आप इसको ढूंढ के पढ़ सकते हो आप लोग। अब सीधा हम लोग मूव करते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या है, नहीं है, देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात है डाटा इंटरप्रिटेशन में किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। आपके पास टेबल वाले सवाल होंगे, बार ग्राफ वाले सवाल होंगे, पाई चार्ट वाले सवाल होंगे, लाइन ग्राफ्स वाले सवाल होंगे, कैसलेट दिया गया होगा और मिसलिनियस होंगे। समटाइम्स क्या करेंगे, कंबाइन कर देगा, पहला 2 का कंबाइन कर देगा या पहला 3 को कंबाइन कर देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, मिक्स चार्ट कहते हैं। तो इस टाइप के टॉपिक हमें पढ़ना है। बट इससे पहले हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, उसके ऊपर बात के ऊपर आते हैं। पहले देखते हैं कि भाई जो मैंने ऊपर में बताया हूं आपको कि ये टेबल बार ग्राफ पाई चार्ट कैसे होते हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। देखिए ये एग्जांपल किसका है, टेबल का एग्जांपल है, जहां पे जो डाटा होता है टेबल्स की फॉर्म में दिया गया होता है। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, टेबल, डीआई कहते हैं। डीआई के इसको पार्ट क्या नाम है, टेबल नाम है इसका। ये आपकी ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपकी बार ग्राफ होती है, वर्टिकल बार ग्राफ। बट ये क्या है, मोर देन 2 है, मतलब इसको क्या कहेंगे, 3 ही है। देखो 1 2 3। तो जो बार ग्राफ होगा ना, या तो एक ही दिया गया होगा, हो सकता है 2 दिया गया हो सकता है 3 दिया गया हो। इन सब की कैलकुलेशन पे हम बात करेंगे। ये है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट को हम लोग क्या करते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, इसके ऊपर लाइन ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। ये है आपका पाई चार्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को एक सर्कुलर फॉर्म में डिनोट करते हैं। ये या तो डाटा एक परसेंटेज में दिया गया होगा या तो ये किस में दिया गया होगा, डिग्री में दिया गया होगा। इसका रिलेशन क्या होता है कि भाई 100% कहना और 360 डिग्री कहना एक ही बात होता है। 100% एंड 360 डिग्री द सेम थिंग। अब यहां पे देखिए ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी आपका पाई चार्ट का एग्जांपल है। ये भी क्या है, पाई चार्ट का एग्जांपल दिया गया है। अब मेन मुद्दा पे हम आते हैं। डीआई में
किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, किस टाइप के टेस्ट किए जाते हैं। डीआई में सवाल दो पैटर्न से डाले जाते हैं। एक तो होता है कैलकुलेशन बेस्ड। यदि कैलकुलेशन बेस्ड दिया गया है तो यहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां पे आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। और किस टाइप का कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा अपने को, देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा परसेंटेज का हो सकता है, रेशियो का हो सकता है, एवरेज का हो सकता है, टाइम एंड वर्क का हो सकता है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का हो सकता है। अगला होता है ऑब्जर्वेशन बेस्ड। ऑब्जर्वेशन में क्या करना होता है, चीजों को ऑब्जर्व करना होता है। इसमें कैलकुलेशन नहीं होता, इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। एग्जाम्पल जब मैं लूंगा तो आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूं। उसके बाद आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो परसेंटेज पता होनी चाहिए, रेशियो पता होनी चाहिए, एवरेज पता होनी चाहिए, ठीक है। और परसेंटेज की जहां तक बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैं डिटेल में परसेंटेज नहीं बताऊंगा। परसेंटेज में आपको क्या क्या याद होनी चाहिए, बेसिक परसेंटेज पता होनी चाहिए आपको। बेसिक परसेंटेज का मतलब बेसिक आपको टेबल याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया 20% क्या होता है, वो 1/5 होता है, या 2/3 किसका परसेंट हो जाएगा, 66.66% हो जाएगा। बेसिक परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए और परसेंटेज आपको निकालना भी आना चाहिए। यदि परसेंटेज डिटेल में आप देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाके परसेंटेज का वीडियो तसल्ली से देख लीजिएगा, परसेंटेज आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। एक चीज और बता दूं परसेंटेज का, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं 60% निकालनी है 450 का, तो क्या आंसर आएगा, 60% निकालनी है 450 का, तो 16% हम लोग कैसे निकालेंगे। 16% निकालने के हमारे पास क्या तरीके होते हैं, या तो सीधा 16% निकाल लीजिए, या हम डिस्ट्रीब्यूट करके कैसे निकालेंगे, पहले 10% निकालेंगे, फिर 5% निकालेंगे, फिर 1% निकालेंगे। 10% कितना होगा, 45 होगा। 5% कितना होगा, 22.5 होगा। और 1% कितना हो जाएगा, 1% आपका हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। कितना बन गया देखिए, 22.5, 23, 23×4 = 27, 27 + 45, ये कितना बन गया आपका, 72 बन गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट इससे बेहतर क्या होता है, देखिए 16% किसे कहा गया, 450 से कहा गया है। या तो मैं ये कह दूं 450% निकालिए 16 का, वो भी एक ही बात है। इसके मतलब A% ऑफ B कह दूं, या तो B%ऑफ A कह दूं, दोनों बातें सेम, इसका आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए 16 का 450% निकालना आसान है, क्योंकि 450% हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम 400% निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, 50% निकालेंगे। तो 400% 4 गुना कर दो, ये 64 हो गया। 50% 8 हो गया, ये कितना हो गया, 72 हो गया। यही आपका आंसर है। ये तो मैंने यहाँ पे बेसिक बताया कि ऐसे ऐसे कुछ हो सकता है। इस टाइप के परसेंटेज का 3 या 4 वीडियो अपलोड किया हूं मैंने, आप जाके प्लेलिस्ट में देख के सारे परसेंटेज की नॉलेज सीख सकते हैं। ठीक है जी, आगे हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए क्या क्या टूल्स यूज होगा। डीआई एक अपने आप में, डीआई करना एक कला होता है, ठीक है। और जब ज्यादा ही कलाकार हो तो ही इसको कर पाओगे, नहीं तो जो पीओ का डीआई होता है या कैट का डीआई हो आपको फंसा लेगा। तो किस किस टूल्स को मैं यूज करता हूं डीआई को सोल्व करने के लिए। एक तो होता है अप्रोक्सीमेशन। हम लोग डीआई में हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे जी। हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे, हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे एज पर द ऑप्शन। यूनिट डिजिट, यदि मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया गया है और सभी का यूनिट डिजिट बच्चों अलग अलग है, सभी का 4 ऑप्शन दिया गया है, सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग दिया गया है, इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा यूनिट डिजिट ही कैलकुलेट करके आंसर मार्क करने के ट्राई करेंगे। आपको डीआई करने के लिए बहुत ही एक्टिव होना पड़ेगा, और डीआई सोल्व करने से पहले हमेशा
ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया गया आपको। पहले ऑप्शन देखिए, फिर डीआई सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। बिना ऑप्शन देखे हुए डीआई सोल्व करने की गलती मत कीजिएगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स, डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, उससे भी हमें बहुत मदद मिलेंगे। अगला है डिजिटल सम। अब इसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको फायदा मिलेंगे डीआई करने के लिए। अगला चीज है टेबल। आपको 1 से लेकर 20 का टेबल याद होनी चाहिए। आपको वैदिक मैथ और स्पीड कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। ये अपने आप में एक अलग अलग टॉपिक है। जब भी आपको टाइम मिले, प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को देख के आप देख सकते हैं और अपनी जो कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा सकते हैं आप लोग। तो इस टूल्स को हम लोग यूज करने वाले हैं डीआई को सोल्व करने के लिए। अब देखिए, यूजुअली किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, देखिए ध्यान से। देखिए, कभी भी आपको देखिए, आपके पेपर में एक बात को मैं समझा देता हूं। देखिए, कभी भी पेपर में आपको ये कहा जाए, जैसे मैं ये कह दूं, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। 60 इज, मैंने कहा 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60। कभी भी सवाल में ऑफ आ जाती है ना, तो आपने कुछ नहीं करना, सीधा डिवाइड करवा देना है। ऑफ आते ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 40 जो व्हाट परसेंट ऑफ 60 मीन्स ये कहना चाहता है ये 40 है, 60 है। तो 40 व्हाट परसेंट ऑफ 60 आप क्या करोगे, 40/60 इंटू 100%। ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 चला गया, 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, 2/3 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, 66.66%। अब एक बात याद रखिए, हर एक सवाल में इंटू 100% लिख के मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। इसका वैसे ही समझ जाएंगे कि भाई क्या होगा, वो इंटू 100% मत लिखिएगा। आज के बाद मैंने कहा 40 व्हाट परसेंट ऑफ 60, जैसे ऑफ कह दिया तो आपको हमेशा क्या करना है बच्चों, डिवाइड कर देना है। अगला कंडीशन देगा मोर या लेस वाला। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं 60 इज व्हाट परसेंटेज more than 60 is what percentage more than 50। कभी भी पेपर में आपको मोर देन कहा गया हो या लेस देन कहा गया हो, तो ये हमेशा डिफरेंस वाले सवाल होते हैं, माइनस वाले सवाल होते हैं। अब यहाँ पे ए लिखिए और यहाँ पे बी लिखिए। ये 60 दिया गया है, ये 50 दिया गया है। मोर देन या लेस देन कहा गया हो तो हमेशा मुझे डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना का है, 10 का। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, जिसमें आपको गलती नहीं होना चाहिए। मोर देन या लेस देन के बाद जो भी नंबर्स दिया गया है वो हमेशा नीचे आएंगे। मोर देन या लेस देन के बाद जो भी नंबर दिया गया है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएंगे। तो ये कितना हो गया, 1/5 हो गया। 1/5 कितना होता है जी, 1/5 तो 20% होता है, और यही आपका आंसर है। मैं इसका 4-5 सवाल और प्रैक्टिस करवा देता हूं तो आपको चीज ज्यादा आसान लगेंगे। जैसे मान लीजिए ये दिया गया है, देखिए यहां पे कहता है बाय व्हाट परसेंटेज 60 ग्रेटर देन 40। ग्रेटर देन या लेस देन में क्या होगा, माइनस होगा। तो इनका डिफरेंस कितना का है जी, 20 का है। देन के बाद क्या आया है, 40 आया है, तो क्या हो जाएगा 20/40। 20/40 कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 क्या होगा, 50% होगा। यही मेरा आंसर है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, बाय व्हाट परसेंटेज 40 लेजर देन 60। तो डिफरेंस कितना का है, 20 का है। और आपके देखो
देन के बाद क्या आया है, 60 आया है, तब 20/60, ये हो गया 1/3। और 1/3 कितना होता है, 33.33% होता है। या तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 33 1/3% लिख सकता हूँ। 60 जो व्हाट परसेंट ऑफ 50, देखिए ऑफ आ गया ना, ऑफ के लिए मैंने क्या कहा था, वो डिवाइड करवा दीजिएगा, तो क्या होगा 60/90, तो ये कितना हो गया, 2/3। 2/3 क्या होता है, 66.66% होता है, या तो 66 2/3% होता है। 90 व्हाट परसेंट ऑफ 50, 60, फिर से ऑफ आ गया, तो क्या लिखेंगे, 90/60 लिखेंगे। जीरो से जीरो चला गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये कितना होगा, देखिए 1/2 कितना होता है, 50% होता है, तो 3/2 कितना हो जाएगा, 3/2 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 + 1/2 लिख सकते हैं। तो ये कितना है जी, 100% है। ये कितना है, 50% है। तो क्या 150% होगा कि नहीं होगा। यदि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है और आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी बेल बटन दिया गया है उसको प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जो भी नई वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और आपको ये पता है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी मेहनत या कोई भी पैसा खर्च आपको नहीं होगा, फ्री में होते हैं। मेरा आशा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब इससे आगे चलते हैं। अगला पैटर्न देखिए, सवाल कैसे आते हैं, इस टाइप के सवाल देखिए। अब अगला लाइन कहा गया है, बाई व्हाट परसेंटेज, देखिए ग्रेटर देन कह दिया ना, यहाँ पे में डिफरेंस वाले सवाल है। बाई व्हाट परसेंटेज इज 88 ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ 88 एंड 66। तो 88 एंड 66 का एवरेज कितना का होगा, 77 का होगा। मीन्स अब इन दोनों का डिफरेंस कितना का जी, इनका डिफरेंस तो 11 का है, और देन के बाद क्या आया हुआ है, 77 आया हुआ है। तो ये कितना हो गया, 11/77 हो गया। 11/77 क्या हो गया, 1/7 हो गया। 1/7 किसके बराबर होता है, 14.28% के बराबर होता है, और यही आपका आंसर है। अगली बात हम कहते देखिए ध्यान से, बाय व्हाट परसेंट इज 66 लेसर देन द एवरेज ऑफ 88 एंड 66। देखिए कभी भी लेसर देन कहा गया होगा या ग्रेटर देन कहा गया होगा, ठीक है, तो वहां तो माइनस ही करना है। अब इसका एवरेज कितना का, 77 का है। ये कितना दिया गया आपको, 66 दिया गया है। तो डिफरेंस कितना का है जी, 11 का है। तो 11/77, स्टिल द आंसर इज 14.28%। व्हाट इज रेशियो बिटवीन 66 एंड 88। ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है, और एक एक बच्चे इसको कर सकते हैं। दोनों का रेशियो निकालना है, तो लिख दिया रेशियो जी। ये कितना है, 11 से 6 हो जाएगा, 11 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कट के रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। यदि ऑप्शन बहुत क्लोज दिया गया होगा तो हम लोग क्या करने वाले थे। अब हमारे पास डाटा में क्या दिया गया है, 68.5/335 दिया गया है। क्या मैं इसको 685/3350 लिख सकता हूं। अब यहां पर देखिए क्या होगा, समझिए। अब देखो आपके सवाल को कैसे टारगेट करना होता है आपने, इस जो पॉइंट समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। नीचे में 3350 है, 3350 का जो 10% होगा, क्या 335 होगा। तो 20% कितना हो जाएगा, 670 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर में यदि 670 होता तो 20% है, तो वहां तो कोई पंगा नहीं। अब मेरे पास एक्स्ट्रा कितना है, 15 मेरे पास एक्स्ट्रा है, कि ये कितना है, 685 है। अब मुझे ये बतानी है, जो एक्स्ट्रा जो 15 है ना, जो एक्स्ट्रा का 15 है, वो कितना परसेंटेज होगा, यही मेरा टारगेट है। एक्स्ट्रा जो 15 होगा वो कितनी परसेंट होंगे जी। अब देखिए ये जो डाटा दिया गया आपको 3350,
इसका जो 0.1% होगा, देखिए 0.1% होगा, ये 3.35 होगा। 0.1% कितना होगा? 3.35 होगा। यदि मैं इनसे इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 से ऊपर निकल जाएगा। मीन्स पक्का क्या होगा? 4 से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यदि ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। मीन्स जो भी आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? 20.4 वाले ही आंसर होगा। 20 पॉइंट के बाद क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। और 20 पॉइंट के बाद 4 वाले एक ही ऑप्शन दिया गया है, ये क्या है? 20.45%। यही आपका आंसर है। क्लियर है जी? यदि ये जो मेथड मैं सिखा रहा हूं, यदि इस पे एक्सपर्टाइज हो जाते हैं तो डीआई जो बच्चों वाला खेल हो जाएगा और बहुत आसानी से आप डीआई कर पाएंगे आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे पास में। देखिए क्या कहा गया सवाल नंबर 2 में। कंपनी ए टर्नओवर इन द ईयर 2003 इज अप्रोक्सीमेटली, 2003 में ए का टर्नओवर कितना है? 441। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन द टर्न कंपनी टर्नओवर सी इन द ईयर 2002। 2002 में किसका देखना है? सी का देखना है जी। तो 2002 में सी का कितना है? 330 है। तो मैंने क्या कहा था आपको, कभी भी मोर देन या लेस देन कहा गया होगा तो डिफरेंस लेंगे। तो इनका डिफरेंस कितना का है जी? इनका डिफरेंस तो हो गया 330 है ना, और 441 हो गया। तो इनका डिफरेंस कितना का हो गया? 111 का हो गया। और मोर देन के बाद किसका नाम लिया गया? देन के बाद सी का नाम लिया गया है। तो सी का कितना दिया गया? 330 दिया गया है। तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना है? 1/3 है। और 1/3 है तो आंसर क्या हो जाएगा? या तो 33.33% लिख लीजिए या 33 1/3% लिख लीजिए। दोनों आंसर सेम है। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 3। तो ये क्या कहता है? बाई व्हाट परसेंट कंपनी सी टर्न ओवर इन 2004। कंपनी सी का टर्न ओवर 2004 में इज लेस देन द कंपनी बी टर्न ओवर इन कंपनी बी टर्न ओवर इन 2001। कंपनी बी का टर्न ओवर कब? 2001 में। इनका डिफरेंस लेना है। इनका डिफरेंस कितना का है जी? 350 और 450 में डिफरेंस कितना का है? 100 का है। किसके साथ कंपेयर किया गया है जी? बी के साथ। तो बी का कितना दिया गया है? 450। अब इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2/9 हो जाएगा। 1/9 कितना होता है? 11.11%। तो 2/9 कितना हो जाएगा? 22.22% होगा। यही आपका आंसर है। यदि परसेंटेज कैलकुलेशन बेहतर आपका है तो बहुत फास्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 4 में देखिए, रेशियो का सवाल है और कभी भी रेशियो का सवाल आ जाए तो समझ जाना सवाल आसान होगा। सोल्व आपको हमेशा करना चाहिए। व्हाट इज रेशियो बिटवीन कंपनी ए टर्न ओवर इन 2002। कंपनी ए का टर्न ओवर 2002 में कितना दिया गया? 334 दिया गया है। एंड कंपनी डी टर्न ओवर इन 2003। डी का 2003 में ये 145 दिया गया है। अब इनको देखने से देखिए, इनको देख जब रहे हैं ना तो ना 2 जैसे देखो, ना 2 जैसे बन रहा है, ना 1 2 बन रहा है, ना 7 4 बन रहा है। अब देखिए इस टाइप में जब रेशियो नहीं बन रहा हो ना तो थोड़ा सा आपको टेंशन होता है। इसका स्मार्ट वर्क क्या होता है बच्चों? इसका स्मार्ट वर्क ये है कि 145 को क्या करो, 334 को 145 से डिवाइड करवा दो। तो 145 गुना 2 तो कितना हो जाएगा? 290। ये कितना हो गया? 4 हो गया। 9 4 13 हो गया। ये 44 हो गया। पॉइंट लगा दीजिए तो 0 हो जाएगा।
145 गुना 3, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया। 145 गुना 3, 3×5 = 15 का 5, कैरी 1, 3×4 = 12, 13 का 3, कैरी 1, 3×1 = 4। देखिए अप्रोक्सीमेटली देखिए 440 के आसपास आ गया ना। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, ये वाला मेरा आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2.3:1। ये मेरा आंसर होना चाहिए। जब एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं कर रहा हो तो आपके अप्रोच ये होना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया आपको, देखिए ध्यान से, व्हाट वाज द एवरेज टर्नओवर ऑफ ऑल द 4 कंपनी टेकन टुगेदर फ्रॉम द ईयर 2002। 2002 में सबका एवरेज लेना है, तो 2002 वाला लाइन ये है। देखिए इनका एवरेज लेने के दो तरीका होता है। एक तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब यहाँ पे नंबर्स कौन कौन सा दिया गया, देखिए यहाँ पे 3, 3, 4 दिया गया है, अगला 3, 3, 5 दिया गया है, अगला 3, 3, 0 दिया गया है, अगला आपको 3, 4, 1 दिया गया है। इनको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4, 5, 9, 1, 10 का 0, कैरी 1, 3, 3, 9, 1, 10, 4, 14 का 4, कैरी 1, 3×4 = 1340 को 4 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4×3 = 12 हो जाएगा, 4×3 = 12 हो जाएगा, 4×5 = 20 हो जाएगा। यही आपका एवरेज है। ये तो आपको बहुत सिंपली आपको पता है, तो आप कर ही लोगे। और क्या बेहतर कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, बेहतर और करने के हमारे पास क्या ऑप्शन होता है इसमें। देखिए बेहतर करने का ऑप्शन क्या है हमारे पास में, जो भी अब इसमें से क्या कीजिए, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, जो भी मेन कास्ट कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए मैंने मान लिया कि इसका एवरेज 335 है, मैंने मान लिया कि एवरेज क्या 335 है। अब यहां पे देखिए, अब ये 335 से कितना कम है बच्चों, ये माइनस का 1 है। ये कितना कम है, ये माइनस का 4 है, माइनस का 5 है ना, ये माइनस का 5 है। ये क्या है बच्चों, ये प्लस का 6 है। तो ये तो प्लस का 6 हो गया। ये -1 और माइनस, देखो तो ये क्या हो गया, -1 -5 +6। तो इनका इफेक्ट कितना का हो गया, 0 का हो गया। मीन्स जो मैंने जूम किया था वही मेरा आंसर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है हमें। इस टेक्निक को मैं पार्ट 1 में बहुत डिटेल में समझाया हूं, वहां पे इसको आपको डिटेल नॉलेज दिया जाएगा। अगली सवाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, Which company exhibited a trend of continuous growth for the period। देखो किस कंपनी में लगातार ग्रोथ हुआ। तो ये जो सवाल होते हैं ना बच्चों, ये मजेदार सवाल होते हैं, और ये तो ऑब्जर्वेशन वाले सवाल होते हैं। ये तो ऑब्जर्वेशन वाले सवाल होते हैं। अब लगातार ग्रोथ कहाँ कहाँ हुआ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, ठीक है जी, इधर भी हुआ है, इधर भी हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हुआ, ए पे हुआ है, तो ये तो मेरा आंसर ही हो गई, आंसर मेरा ए होगा। लगातार ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे देखो ग्रोथ नहीं हुआ है, यहाँ पे देखो ग्रोथ नहीं हुआ है, यहाँ पे देखो ग्रोथ नहीं हुआ है। मीन्स ऑब्जर्वेशन वाले सवाल होता है। ऑब्जर्वेशन वाले सवाल में हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है, ऑब्जर्व करके आंसर बतानी होती है। सवाल नंबर 7 देखिए, which company maintained not more than 5% growth or decline in its turnover। ठीक है जी, न या तो ग्रोथ होनी चाहिए, डिक्लाइन होनी चाहिए, मैक्सिमम कितना होनी चाहिए, 5% होनी चाहिए। तो ये भी जो सवाल है बच्चों, ये भी ऑब्जर्वेशन वाले सवाल है। अब पहले में देखते हैं, देखिए यदि यहां पे 5% का ग्रोथ होता तो भाई 256 है, इसका 10% कितना हो जाएगा, 25.6 हो जाएगा। 5% कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 12 हो जाएगा। इसमें 12 में ऐड कर दूंगा ना, तो कितना बनेगा, ये तो 56 प्लस 68 बनेगा। ये तो ज्यादा ग्रोथ हुआ है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 450 से कितना हुआ है, 435 डी ग्रोथ हुआ है।
बट इसमें मैं सारे 22 भी जोड़ दूं, घटा दूं, तो भी बहुत नीचे, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो, इसका 34 का आधा कितना हो जाएगा जी? 17। तो 345 में से 17 माइनस करवा दिया, 345 में 17 चला गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो गया आपका 345 में 17 चला गया तो ये तो 30 हो गया, तो 30 हो गया और दो और घट गया, तो ये दो और घट गया। ठीक है जी, तो आपका ठीक है, यहाँ तक सही है। अब यहाँ से यहाँ देखो, अब यहाँ से यहाँ देखो, 355 है, ठीक है, यहाँ भी सही है। अब यहाँ से यहाँ देखो, 330 में हो, 355 होगा, देखो ध्यान से, 10% कितना होगा? 33 हो जाएगा, तो 5% कितना हो जाएगा? 16.5 हो जाएगा। इसमें 16 पॉइंट ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए? 346 मैक्सिमम होना चाहिए था, बट ये है कितना? 345 है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ भी देखो, ये 11 ऐड करेंगे, तो 11 ऐड करेंगे तो भी ये भी नहीं हो सकता। तो चारों ऑप्शन में कहीं पे नहीं हो, तो आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दिस। इस टाइप का ऑब्जर्वेशन करना कहते हैं, ऑब्जर्व करके हमें आंसर बतानी होती है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कहता है व्हिच कंपनी हैज द मैक्सिमम एवरेज टर्नओवर फ्रॉम 2001 से लेकर 2004, 1 से लेकर 4 तक कौन सी कंपनी का मैक्सिमम एवरेज टर्नओवर है? तो इसको देखिए, सबको जोड़ के हम 4 से डिवाइड करेंगे, इससे अच्छा सबको ऐड कर लो, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ऐड करके देखते हैं, देखिए ध्यान से ऐड कीजिए, क्या होगा? 2 1 3, 4 3 7, 7 6 13, 13 कितना हो गया? 3 हो गया, कैरी 1, 5 1 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 का 8, कैरी 1, 4 1 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, ये 1483 हो गया। अगला देखिए, इनको मैं ऐसे सीधा कर लेता हूँ, 3 2 5 3 8 4 12, ठीक है जी, 12 से ये हो गया, 55 और 50, 105, 105 और ये कितना? 35, 140, ये हो गया 1340। इसको ऐड करते हैं, 3 6 9 12, ठीक है जी, ये 1200 हो गया, ये और ये मिलकर 1300 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 80 हो गया, तो ये कितना होगा? 1380 हो गया। यहाँ पर देखिए, 2 2 3 5 1 6, 6 तो ये हो गया, 600 तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका 29 और देखो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, 29 31 40 30 70, 70 45, 70 और 45, 70 और 30 100, 115। ये सब करने का फायदा क्या है? ये तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता भाई, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता भाई, क्यों कैलकुलेट करूं? इसकी मतलब हो गया कि आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये इसका सम सबसे ज्यादा है, तो यही मेरा आंसर होगा, मैं इतनी कैलकुलेट क्यों करूं? अगला सवाल देखते हैं, in which year was the average turnover of all the company put together was the highest? in which year, कौन सी साल में? तो सेम सवाल है जो मैंने अभी का अभी किया था, सेम सवाल है, आपको इस वे में जोड़ना पड़ेगा, ऐसे जोड़िए, जिसका सम सबसे ज्यादा आ गया वही आपका आंसर है। यदि आप इस सवाल के आप सही आंसर देते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपने कंप्लीट वीडियो देखा हुआ है। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हमने लेक्चर्स 1 में, लेक्चर्स 00 में हमने आपको कुछ बेसिक बात बताया, और उसके साथ हमने एक डीआई की 9 सवाल हमने सोल्व किए। इसके बाद आप पार्ट 1 2 में हम सारे बेसिक कंसेप्ट सिखा देंगे आपको, और पार्ट 3 में जाके कुछ सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके आगे आगे 7 पार्ट और बनाएंगे, जिसमें हम सारे मेन मेन जो सवाल जो पास्ट पूछा गया होगा उसको हम लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही है। यदि आप किसी भी टाइप की एग्जाम की कोचिंग लेना चाहते हो, तो हमारा जो एडमिशन नंबर है 8284867867 पे
कंटैक्ट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।